ये कहानी है विश्वास के विश्वासघात की। दीपक अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन दीपक कहीं जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आखिर क्यों किया आपने ये? दीपक घर के एक कोने में छुप गया, जैसे वो किसी से बच रहा हो। अगले दिन दीपक ने देखा कि उसके घर के बाहर किसी के चलने के निशान थे। दीपक बहुत परेशान हो चुका था। कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर मारे जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वो पैरों के निशान दीपक को हर रोज दिखते और फिर गायब हो जाते। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी के लिए। कुछ दिनों तक दीपक को कोई निशान नहीं दिखा और उसने सोचा कि अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद दीपक की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए। शादी तय हो गई थी और शादी का दिन भी पास आता जा रहा था। दीपक बहुत खुश था। दीपक के घर मेहमान आ चुके थे। घर का आंगन पूरी तरह सज गया था। रात के समय एक औरत ने छत पर एक आत्मा को देखा, जिससे वो बहुत डर गई। वो औरत भाग के दीपक के पास गई और सब कुछ बता दिया, लेकिन दीपक ने उसे सिर्फ गलतफहमी बताकर टाल दिया। आज हल्दी का दिन था। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दीपक को किसी बात की चिंता थी जो वो किसी से कह नहीं पा रहा था। जब हल्दी लगने के लिए हल्दी को लाया गया तो हल्दी पूरी लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई डर गया। दीपक ने दूसरी हल्दी की कटोरी लाकर दी और कहा, यह सब शायद गलती से हो गया होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। रात के समय दीपक अपनी बिस्तर पर सोया था, तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दीपक ये आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे उसी पेड़ के पास वापस आया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैं आपको कैसे खुश रहने दूं? मेरी बेटी के लिए मुझे छोड़ दो।